प्रिय मित्रों, ईश्वर ने नारी की रचना करते समय उसमें क्या कमी छोड़ी। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताएंगे ईश्वर ने नारी को बनाते समय उसमें क्या कमी छोड़ी। प्रिय दोस्तों, आज का विषय हम सभी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, नारी को जगत की माता भी कहा जाता है। दुनिया में औरत के कई रूप मौजूद हैं, जैसे माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, दादी आदि अनेक नाम होते हैं स्त्री के। वह हर रूप में अपने कर्तव्य का पालन करती है। गुण और दोष हर प्राणी में कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। जिस व्यक्ति में गुण होते हैं उसमें कुछ न कुछ दोष होता है, लेकिन हमें दोषों को न देखकर गुणों को देखना चाहिए। बुरा मत मानना, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता है। इसीलिए हम ये भी नहीं देखते कि हमें क्या करना है, लेकिन क्या करें, हमारे लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। हम हमेशा दोष देखते हैं और यही कारण है कि हम उनमें अच्छे गुणों की कमी है और वे दोषों से भरे हुए हैं। हम जानबूझकर किसी के अच्छे काम नहीं देखना चाहते। हम उसके दुर्गुणों को देखकर अपने मन, मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी में प्रयोग करते हैं। और हम अपने कर्मों से लोगों को फैलाते रहते हैं। तो यहाँ हम दोषों को नहीं देखते हैं और केवल गुणों को देखते हैं कि नारी दुनिया में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। पुरुष की उत्पत्ति स्त्री से हुई है, इसीलिए वह जगत की माता है। यही कारण है कि दुनिया संतुलन में है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक प्यारी महिला दिखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो ये वीडियो देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। उसके अंदर दुनिया के हर दुअहक, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत हो। हृदय में प्रेम का अथाह भंडार है, बच्चों के प्रति करुणा का भाव है। पुरुष के प्रति अपार स्नेह होता है। पुरुष को सुख देने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसीलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ हर समय देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, उन पर अत्याचार होता है, वहाँ बड़े बड़े दुख बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। उस घर में दरिद्रता का वास होता है। देवी लक्ष्मी का आगमन उसी घर में होता है। नारी पूजा के माध्यम से, इसलिए आपसे एक अनुरोध है कि स्त्री को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्त्री ही पुरुष की शोभा होती है। स्त्री से ही घर बनता है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बना घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का वास न हो। इसीलिए उनके आने के बाद ही महिला को गृहिणी कहा गया है। बस एक घर बनता है, नारी के बिना घर की शोभा नहीं होती। भगवान ने औरत को बहुत सोच समझकर बनाया है। भगवान ने औरत को बनाने में बहुत समय लगाया। उसमें किसी भी गुण की कमी नहीं है। कहते हैं कि जब ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की तब उसने ऐसा किया, उसे बनाने में उसे एक क्षण भी नहीं लगा। परंतु जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया तो बहुत समय लगा। ईश्वर को स्त्री की रचना करने में बहुत दिन बीत गए, परंतु वह पूरी तरह तैयार नहीं थी। इसलिए यह देखकर ईश्वर के एक सेवक को ईश्वर से यह पूछने पर मजबूर होना पड़ा कि ऐसा क्यों। जिस ईश्वर ने एक क्षण में संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उसे एक रचना बनाने में इतना समय लग रहा था। सेवक ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ब्रह्मांड के निर्माता, अनंत अरबों ब्रह्मांडों के निर्माता, अरबों ब्रह्मांडों की रचना करने में आपको एक क्षण भी नहीं लगेगा, लेकिन अब यह कौन सी रचना है जो आपको इतना समय लग रहा है। सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में नारी के नाम से संबोधित किया जाएगा।
मैं इसमें अपार गुण स्थापित कर रहा हूँ ताकि मुझे हर काम के लिए धरती पर न जाना पड़े। ये रचना मेरी, इसके कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में नजर आएगी। माँ, बहन, पत्नी और बेटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ इसके लिए सृजन, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम बनाया है। इसमें साहस एवं सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। यह कठिन से कठिन परिस्थिति में स्वयं को नियंत्रण में रखेगी। यह सभी प्रकार की कठिनाइयों से लड़ेगी और अनेक प्रकार के दुखों को सहेगी। यह सभी को खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। एक समय आएगा जब वह टूट जाएगी और बिखर जाएगी, लेकिन वह फिर से खुद को संभाल लेगी और एक नए जीवन को जन्म देगी। यह उसका विशेष गुण ही कहा जाएगा कि वह दुख, रोग और शोक से पीड़ित होने पर भी उसे सहन करती रहेगी और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहेगी। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के मुख से वह स्त्री है। सहनशीलता, सुनना और कर्तव्यपरायणता। सेवक को आश्चर्य हुआ कि आखिर इसकी आकृति तो मनुष्य जैसी है। इसके 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, कान और मुंह सब कुछ मनुष्य जैसा है। फिर यह कैसा होगा अपने दोनों हाथों से इतना कुछ करने में सक्षम? भगवान ने कहा, पार्षद, यह तो मनुष्य जैसा है। यह कैसी भी दिखेगी, फिर भी इसमें यह सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए यह मेरी अद्भुत रचना कहलाएगी। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि यह कितना कठोर है, जो हर विपत्ति को सहन कर सकता है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत मजबूत था। यह नरम था और वह अचानक हंसा। भगवान ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो पार्षद ने कहा, प्रभु, आप कह रहे हैं कि यह हर परिस्थिति से लड़ सकता है। मुझे यह सोचकर हंसी आ रही है कि आपने ही इसे बनाया है। यह बहुत नाजुक है, यह हर परिस्थिति से कैसे लड़ सकती है? मैं तो सोच रहा था कि यह आदमी से भी ज्यादा सख्त होगी, लेकिन तुमने इसे फूल की तरह मुलायम बना दिया। तब भगवान ने कहा, वत्स, मेरी इस रचना की यही खासियत है। यह बाहर से जितनी मुलायम है उतनी ही कोमल होगी, अंदर से मजबूत। इसमें साहस, धैर्य और सहनशीलता देखने को मिलेगी। यह सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ गई। वह पूछने लगा कि हे भगवान, क्या वह भी इंसानों की तरह सोच सकती है या ये गुण होंगे उसमें खास? भगवान ने कहा, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता अद्भुत होगी और समस्या का समाधान निकालने की क्षमता भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी प्राणी के गालों पर पानी की झलक थी। जब उसने उसके गालों को छुआ तो सचमुच उसके गालों पर बहुत सारा पानी था। पार्षद ने पूछा, हे भगवान, उसके गाल क्या हैं, लेकिन पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान ने कहा, वत्स, यह जल है। लेकिन पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान ने कहा, वत्स, यह जल उसके आंसुओं से निकला हुआ जल है। यह पानी तभी बाहर आएगा जब वह अंदर से दुखी होगी, जब उसके अंदर किसी भी तरह का दर्द होगा, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। उस समय वह अपने दुखों को इन आंसुओं के माध्यम से बहा देगी। उसके मन की सारी पीड़ा और पीड़ा आंसुओं के रूप में बाहर आ जाएगी और वह फिर से उतनी ही मजबूत हो जाएगी। यह उसके लिए अपने दुखों को भूलने का सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसमें ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को यह अपना हथियार भी बना सकती है। श्रोता मित्रों, भगवान की बात सुनकर सेवक ने कहा, हे भगवान, आप सचमुच महान हैं। नारी के रूप में अद्भुत रचना रचकर संसार को सजाया। दुनिया में एक अनमोल रत्न भेजा गया है और यह सच है भाइयों कि एक महिला का त्याग, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा है कि कोई भी इसे नहीं कर सकता। जैसे एक महिला अपने माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदारों से अलग होकर किसी से शादी कर सकती है। वह जीवन भर किसी दूसरे पुरुष के साथ रहना चाहती है।
जरा सोचिए, अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार से अलग हो जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा। इसी वजह से वह खुद को अलग कर लेती है और पूरी जिंदगी आपके साथ रहने के लिए आ जाती है। उन लोगों को कैसे छोड़ देती जिनके साथ वह खेली कूदी और बड़ी हुई, जिनके साथ उसकी कई भावनाएं जुड़ी थीं, और फिर उसके बाद उन्हें कैसे छोड़ती। किसी अज्ञात स्थान पर जा रही थी जहां उस पर निर्भर रहने वाला कोई नहीं था और वह वहीं रहेगी। वह जिंदगी की तलाश करती है, नए तरीके से खुशियां जुटाती है, उसमें ढलने की कोशिश करती है, अपने सुख दुख उनके साथ बांटती है, खुद खुश हो या न हो, लेकिन अपने परिवार वालों को खुश रखने की कोशिश करती है। कई बार परिवार वालों से उसकी मुलाकात होती है जो लोग अलग अलग सोच के होते हैं। उस समय उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, वह उनके साथ जीने की कोशिश करती है। कभी कभी उनके बुरे आचरण के कारण उसे अपनी जान भी देनी पड़ती है। धन्य है आप में नारी शक्ति, विधाता ने इतना कष्ट सहा है। हमें हर महीने मासिक धर्म के दर्द को सहने की क्षमता दी गई है। जब बच्चा आता है तो हमें कई तरह के दर्द सहने पड़ते हैं और प्रसव के भयानक दर्द से गुजरना पड़ता है, जो वस्तुतः उसके बाद मृत्यु का दूसरा रूप है। यदि बच्चा सुरक्षित रूप से जन्म लेता है तो उसके पालन पोषण में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं और उसके लिए अपनी खुशियों का त्याग करना पड़ता है। वह स्वयं दुख सहन करती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। ये त्याग और बलिदान वाकई अद्भुत है। नारी ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। दूसरी ओर श्रोता मित्रों, भगवान के उपासक ने कहा, हे प्रभु, आपने एक स्त्री को बनाने में इतना समय लगाया है तो यह आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान ने कहा, नहीं, इसमें अभी भी एक कमी है। यह सबके लिए खुशी का कारण बनेगी, हर कोई खुश होगा। वह अपने परिवार को मजबूत रखने की कोशिश करेगी, लेकिन अपना महत्व भूल जाएगी। वह अपनी कीमत नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी मूल्यवान हूँ। वह अपना जीवन दीपक की तरह बिताएगी, जैसे दीपक के नीचे अंधेरा और चारों दिशाओं में प्रकाश होता है। ऐसी होती है एक महिला की जिंदगी जो अपने लिए कम और दूसरों की खुशी के लिए ज्यादा जीती है। वह स्वयं दूसरों की खुशी के लिए कष्ट सहती है। वास्तव में नारी ईश्वर द्वारा संसार को दिया गया एक अद्भुत उपहार है। उनमें हर गुण मौजूद है। प्रिय दोस्तों, भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें क्या कमी रखी? आप कह रहे हैं, भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें क्या कमी रखी? मैं तो कहता हूं, भगवान ने स्त्री को ही पूरे ब्रह्मांड का सबसे संपूर्ण कलाकृति बनाई। स्त्री में किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर चीज भरपूर है। स्त्री ही परमात्मा की सबसे अनमोल और पूर्ण कलाकृति है। परमात्मा ने स्त्री को ही सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाई, जिसका मुकाबला दुनिया में किसी से भी नहीं की जा सकती। आपको पता होगा कि स्त्री के माध्यम से ही भगवान राम धरती पर आए। स्त्री के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्णा धरती पर आए। न जाने कितने कितने गुरु, पीर, पैगंबर, महान शक्तियां स्त्री के ही शरीर से आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर स्त्री क्यों इतना अमूल्य है। स्त्री परमात्मा की अद्भुत रचना है, संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण जीवन है, जिसमें लेस मात्रा भी कमी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ, स्त्री क्या, सृष्टि में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें कमी हो। परमात्मा की हर रचना, चाहे वह घास का एक तिनका हो, चाहे ब्रह्मांड का कोई वस्तु हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे कोई वनस्पति हो, कुछ भी हो, सब परिपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। एक पुरानी कहानी है कि कोई इंसान जा रहा था, देखा कि तरबूज बड़े बड़े लगे हैं। परमात्मा से कहा, परमात्मा की भी क्या खूब रचना है, इतने पतले डंठल में तरबूज लगा रखा है और इतने बड़े आम के पेड़ में छोटे फल। आम के नीचे चद्दर बिछा के लेट गया, ऊपर से एक आम गिरा उसकी नाक पर। समझ आया कि अगर तरबूज आम के पेड़ पर होता तो हमारी क्या दशा होती।
परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। परमात्मा की सृष्टि अद्भुत है, परमात्मा की रचना अद्भुत है।